इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बड़ी बेसब्री से बेताब है। इस हिसाब से दिग्विजय सिंह काफ़ी सक्रिय देखे जा रहे हैं। उनकी सक्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वह सतना आए तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के पूर्व मंत्री सईद अहमद के घर जाकर उन्हें दोबारा कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब दिग्विजय सिंह रामपुर बघेलान पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं का दुख दर्द सुना। यह जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार कई दशक से कांग्रेस रामपुर बघेलान से चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। कार्यकर्ताओं का दुख दर्द जानने के बाद रामपुर बघेलान में एक आश्चर्यजनक राजनीतिक घटना हुई, जिसका राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रभाकर सिंह की भारतीय जनता पार्टी में अब कोई पूछ परख नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी में अब प्रभाकर सिंह सिर्फ 100 पीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस रामपुर बघेलान में एक जीतने वाले चेहरे की तलाश में है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रामशंकर पयासी को सम्मानजनक तरीके से वोट तो मिले थे, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि चुनाव हारने के बाद रामशंकर पयासी बीते 5 वर्षों से रामपुर बघेलान में काफ़ी सक्रिय देखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता पर कांग्रेस के ही कुछ लोग विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि कांग्रेस के कुछ नेता टिकट पर दावा कर रहे हैं। रामपुर बघेलान में एक बार कमलेंद्र सिंह कमलू को भी टिकट मिल चुकी है, लेकिन फिर वह काट दी गई थी। वह भी अपना दावा बड़े मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बसपा से कांग्रेस में आए रामलखन पटेल को भी जनता मजबूत प्रत्याशी मान रही है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का प्रभाकर सिंह के घर जाना और उनसे संवाद स्थापित करना कहीं न कहीं कोई नई खिचड़ी पकाने का संकेत हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने इस बात की संभावनाएं भी टटोली होंगी कि क्या पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यदि प्रभाकर सिंह ने हामी भरी तो कांग्रेस एक बार प्रभाकर सिंह के नाम पर भी विचार कर सकती है, लेकिन प्रभाकर सिंह जिस दौर के नेता हैं उस हिसाब से वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दल बदल करेंगे, ऐसी संभावना भी कम व्यक्त की जा रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। इस तरीके की राजनीतिक मुलाकात क्षेत्र में चर्चाएं तो गर्म कर ही देती हैं। अब देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस रामपुर बघेलान में किस प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाती है। फिलहाल अभी रामशंकर पयासी अपना दावा मजबूत मानकर चल रहे हैं। वहीं कमलेंद्र सिंह कमलू भी पूरी ताकत के साथ रामपुर बघेलान में क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं तथा जातिगत वोटों के हिसाब से रामलखन पटेल के दावे को भी कमजोर नहीं माना जा सकता। ऐसे में कांग्रेस किस प्रत्याशी के ऊपर अपना दांव लगाती है, यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हालांकि रामपुर बघेलान से टिकट के दावेदार तो दर्जनों हैं, लेकिन दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर होता है। सफेद कुर्ता पहनकर सेंट छिड़ककर पब्लिक के बीच में सुगंधित हो जाना आत्ममुग्ध होने की निशानी है, लेकिन क्षेत्र में पसीना बहाकर जनता की लोकप्रियता अर्जित करना यह अपने आप में कठिन काम है। ऐसे में जितने भी अन्य नाम कांग्रेस से सामने आ रहे हैं वे जीत के पैमाने पर कहीं भी फिट नहीं बैठते। अखबारों में विज्ञापन देकर नेता बनना सरल काम है, लेकिन जनता की स्वीकारता प्राप्त करना कठिन काम है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को रामशंकर पयासी, कमलेंद्र सिंह कमलू और रामलखन पटेल के बीच में ही टिकट तय करनी पड़ेगी। अब यह देखना है कि चुनावी राजनीति में कांग्रेस के हिसाब से मैदानी तौर पर कौन सा प्रत्याशी हिट और फिट बैठता है, यह तो समय बताएगा। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।